टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। कामना जी, रिंकू जी, रितु जी, पूनम जी, सुशीला जी, मनोज जी, आदर्श जी, रीना यादव जी और जो भी मेरे साथी जुड़ रहे हैं, जो साथी जुड़ गए हैं, सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आज की इस कक्षा में। और जल्दी जल्दी मुझे बता देंगे कि क्या आप क्लास को देख पा रहे हैं। पंकज कुमार सिंह जी, स्वाति शर्मा जी, उमेश यादव जी, अनिल यादव जी, पप्पन पाल जी, खुशी यादव जी, सुधा सिंह जी, कामना यादव जी, मुनेश्वर कुमार जी, शशि जी, बिहारी सिंह यादव जी, मंजूषा दीक्षित जी, गिरीश यादव जी, अर्जुन यादव जी, सुशीला देवी जी, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए दोस्त, बिना एक भी मिनट का समय गंवाए आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। कह रहे हैं शादी का जोकर, शादी का जोकर किसका कहानी संग्रह है। शादी का जोकर किसका कहानी संग्रह है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे बेटा। कह रहे हैं कि शादी का जोकर किसका कहानी संग्रह। पंकज विष्ट, असगर वजाहत, अब्दुल बिस्मिल्लाह और मंजूर एहते शाम कह रहे हैं कि शादी का जोकर जो है ये किसका कहानी संग्रह है। जल्दी बताना बेटा। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है सर। नहीं नहीं यार, चश्मा ला रहा हूं आज। मुझे लग रहा है मेरा चश्मा छूट गया कहीं यार। मुझे लग रहा है मैं जल्दी में नहीं भाग के आया, मिल नहीं रहा था। मुझे लग रहा है बाहर ही रह गया क्या चश्मा कहीं। अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत का नहीं है बेटा, अब्दुल बिस्मिल्लाह का है शादी का जोकर। ठीक है बेटा, असगर वजाहत का नहीं है बाबू, अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। और अब्दुल बिस्मिल्लाह की अगर हम बात करें बेटा तो अतिथि देवो भव, बड़ी दिक्कत है यार। अतिथि देवो भव, रैन बसेरा, अतिथि देवो भव, रैन बसेरा, रफरफ मेल, रफरफ मेल, शादी का जोकर, शादी का जोकर और टूटा हुआ पंख, टूटा हुआ पंख। ये सारी रचनाएं जो हैं बेटा किसकी है, अब्दुल बिस्मिल्लाह की हैं। और इसके अलावा आप लोग जानते हैं 2 पैसे की जन्नत, पहला ही गलत हो गया, कोई बात नहीं, चलने दो। इसके अलावा इनका एक नाटक है बेटा, 2 पैसे की जन्नत, 2 पैसे की जन्नत। ठीक है, इनका नाटक है। और इसके अलावा है अल्प विराम, कजरी, विमर्श के आयाम। ये 3 आलोचना है इनकी बेटा। आलोचना, अगर हम आलोचना की बात करें तो इनकी 3 आलोचना हैं। अल्प विराम, कजरी, ठीक है, अल्प विराम, कजरी और जो है विमर्श के आयाम। पता नहीं यार, मुझे लग रहा आज चश्मा हमारा जो है ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का अतिथि देवो भव, रैन बसेरा, रफरफ मेल, शादी का जोकर, टूटा हुआ पंख। इसके अलावा नाटक है 2 पैसे की जन्नत, आलोचना 3 है बेटा, अल्पविराम, कजरी, विमर्श के आयाम।
आ हाँ, झीनी झीनी बिनी चदरिया, ये जो है काशी के बुनकरों के जीवन पर है। चलो यार, वसन देहु ब्रज में वसन देहु ब्रजराज। इसमें अलंकार बताना है बेटा। दरअसल मैं बताऊं आपको, मैं एकदम जस्ट आया और बस शर्ट उतारी और ऊपर को भाग आया ना, पानी तक भी नहीं पिया था, तो प्यास बहुत तेज लगी थी। हाँ, गणेश चतुर्थी आज, सबको हार्दिक बधाई, आपको भी। प्यास लगी थी बहुत तेज ना, तो मैं कहा जरा सा पानी, बस अब देर हो रही थी, आप देखा 5-6 हो गया था तब भी। बस अब थोड़ी सी राहत मिली। यही जीवन है बेटा, यही जीवन है। हाँ, सूरदास जी ने जो लिखा है, माया महा ठगिनी हम जानी, तो हम भी जान गए कि माया महा ठगिनी से वसन देहु ब्रज में, हमें वसन देहु ब्रजराज। यमक, यमक अलंकार का उदाहरण सही है बेटा। देखो, यहां वसन का मतलब वस्त्र से है और इस वसन का मतलब है रहना। तो कह रहे हैं वसन देहु, हमें वस्त्र दीजिए। दूसरा, हमें वसन देहु ब्रजराज, कि हम, हे ब्रजराज, एक पहले का अर्थ है, हाँ, पहले का अर्थ है कि हमें जो है वो दीजिए, वस्त्र दीजिए, और दूसरे का अर्थ है हमें ब्रज में वसने दीजिए। ठीक है बाबू, शेयर करना। देखो कल संख्या बहुत कम थी ना, मैं चाह रहा हूं कि 200 प्लस हो जाओ बस, और मैं कुछ नहीं चाह रहा भूपेंद्र गुप्ता जी। बस एक चीज मैं चाह रहा हूं, केवल कल्पना मिश्रा जी, बाबू, केवल मैं यही चाह रहा हूं 200 से ज्यादा चलो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अगला क्वेश्चन है बाबू, कौन सा उपन्यास गिरिराज किशोर का नहीं है? ढाई घर, चिड़ियाघर, मुर्दा घर, यातना घर। जल्दी जल्दी बताना। अब जाके थोड़ी सी राहत मिली। सही कह रहा हूं, जो सूरदास जी ने लिखा है ना, माया महा ठगिनी हम जानी, हम जान गए सच में, मार डालती है इसी में पेड़ के भाई साहब, लेकिन आत्मा तृप्त नहीं होती। और हम तो पक्का जानते हैं अगले जन्म में हम बैल बनेंगे, ये भी बता रहा हूं आपको। भले आपको हंसने की बात लगे, पर मैं जानता हूं अगले जन्म बैल बनना है। हाँ, कल तो सब लोग व्रत थे, इसीलिए मैंने भी कल के लिए कुछ नहीं कहा नेहा जी, लेकिन कल वाले क्वेश्चन अच्छे थे, देखना जरूर बाबू। चलो, ढाई घर, जल्दी जल्दी उत्तर दो। सी का उत्तर सब लोग दे रहे हैं। हाँ, वचन का अर्थ एक तो रुकने दो, बचने दो, एक वचन का अर्थ बस। बिल्कुल अंजू जी, एकदम सही कहा आपने। कौन सा उपन्यास गिरिराज किशोर, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने बेटा, एकदम सही कहा, मुर्दा घर। मुर्दा घर जो है बेटा, ये जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का है। अच्छा, इसके बारे में शायद मैंने आपको जगदम्बा प्रसाद दीक्षित न, मुर्दा घर जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का है। बाकी ढाई घर, चिड़ियाघर, यातना घर, ये जो है इन्हीं का है।
चलो देखो बेटा, हाँ, कटा हुआ आसमान, मैंने लिख रखा था, मिल नहीं रहा था जल्दी से। कटा हुआ आसमान, कटा हुआ आसमान, ठीक है बाबू। इसके अलावा है बेटा मुर्दा घर, अकाल, ठीक है बेटा। अकाल के अलावा है बाबू इतिवृत्त। ये सारे इनके जो हैं उपन्यास हैं जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के। कटा हुआ आसमान, अकाल, इतिवृत्त जो है, ये शुरुआत इनका कहानी संग्रह है। शुरुआत जो है बाबू, ये क्या है इनका? शुरुआत इनका जो है क्या है बेटा? कहानी संग्रह, ठीक है भैया। चलिए, बस इतना बहुत है। अच्छा, कागज के आदमी और मक्खी, ये दो इनके नाटक हैं, चलो ये भी लिख लो यार, काम ही आएंगे। कागज के आदमी और मक्खी, ये दो इनके जो हैं बेटा नाटक हैं। कागज के आदमी और मक्खी, ये दो इनके जो हैं नाटक हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, शब्द शक्ति बताना है। गुड़िया मिश्रा जी, आप मुझे एक काम करो बाबू, आपको मैं एक नंबर दूंगा लास्ट में, लास्ट तक रहना जरूर। 63 93 38 29 97, इसी पर आप अपना नाम, कोर्स में लिखना टेस्ट सीरीज, और अपना मोबाइल नंबर लिखकर हमें भेज दो। 63 93 38 29 97, ठीक है। ठीक है गुड़िया जी, फटाफट आप लिखकर मुझे भेज दो बाबू, और मैं तुरंत आपको ज्वाइन करवा दूंगा। जल्दी बताना बेटा। कह रहे हैं जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, कौन सी? है बिहार वाला? पता नहीं बाबू, मुझे जानकारी है नहीं इतना। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, लक्षणा। देखो यहां लक्षार्थ है, क्यों? सिंह का मतलब है बहादुर। भाई देखो, सिंह का मतलब अगर शेर होता तब तो अभिधा होती, सिंह का मतलब शेर तो है नहीं, तो अभिधा है नहीं, ठीक है। सिंह का लक्ष्यार्थ है बहादुर, और गीदड़ का लक्ष्यार्थ है वो क्या कहते हैं, कुचक्री, कुचक्री। तो ये जो है यहां लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि इनका लक्ष्यार्थ है। अगला क्वेश्चन है बाबू, जहां गांठ तह रस नहीं, यह जानत सब कोई, इसमें कौन सा अलंकार है? बताना बेटा। जहां गांठ तह रस नहीं, रहीमदास जी की पंक्ति है, जहां गांठ तह रस नहीं, यह जानत सब कोई, इसमें जो है कौन सी शब्द शक्ति है? अरे सॉरी, कौन सा अलंकार? शेयर करो यार, जल्दी जल्दी शेयर करो बाबू। तो एक बार झूम के शेयर करेंगे, एक बार झूम के शेयर करेंगे, सभी साथियों तक पहुंचाइए भाई।
11 मिनट हो गया यार, इतनी देर में तो आप कम से कम 150 होते थे। नमस्कार दीपा जी, चलो भाई शेयर करो, जल्दी बताना। जहां गांठ तह रस नहीं, श्लेष देखो यमक तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि कहीं भी शब्द की आवृत्ति नहीं हुई। अलंकार इसी तरह से सॉल्व करना जैसे मैं बता रहा हूं, नहीं तो गलत करोगे। विभावना होगा नहीं, कुछ ऐसा तो दिख नहीं रहा बिना कारण के कार्य हो रहा है। निदर्शना होगा नहीं ना, सीधा सीधा श्लेष। यहां गांठ, गांठ का देखो एक मतलब तो ग्रंथि है, गांठ एक जैसे वो गन्ने की गांठ ना, जैसे गन्ने की गांठ। एक एक मतलब है संबंधों में, संबंधों में बिखराव। भाई जैसे लोग कहते नहीं, अरे यार गांठ ना, संबंधों में बिखराव, ये भी तो यहां गांठ के अलग अलग अर्थ हैं। श्लेष अलंकार है बेटा, क्यों? क्योंकि यहां देखो कारण जहां गांठ तह रस नहीं, यह जानत सब कोई। जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता है, ये सब जानते हैं। तो गांठ का एक तो मतलब है जैसे गन्ने आदि की गांठ, यहां एक गांठ का मतलब है संबंधों में बिखराव। जैसे कहते नहीं कि अरे भैया हमारे उनके संबंध, इस समय गांठ पड़ गई यार हमारे उनके संबंधों में, मतलब जो है अरे कल्पना मिश्रा जी इतनी ताकत तो होगी, कल बहुत सारा पेड़ा वेड़ा खाया होगा भाई ना। हाँ, अगला है बाबू, धूनी का धुआं रांगे राघव का किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। धूनी का धुआं ये रांगे राघव जी का उपन्यास है, कारण किसके जीवन पर है? कबीरदास, तुलसीदास, गोरखनाथ, बिहारी, जल्दी बताना, ठीक है। कबीर, सूर, तुलसी, बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। पर ये बोर्ड परीक्षा नहीं, चल दे भाई बाहर को तुम, एक ततैया आ गई कहीं से। तो कह रहे हैं धूनी का धुआं, धूनी का धुआं ये जो है तुम भी चलो, तुम भी तुम धूनी का धुआं, कबीर, तुलसी, गोरखनाथ, बिहारी। सी बिल्कुल सही है बेटा, गोरखनाथ जी के जीवन पर है धूनी का धुआं। अच्छा चलो मैं एक बात और बता दूं, नोट करो बेटा। अच्छा, कबीर दास जी के जीवन पर रांगे राघव ने ही लिखा है क्या? लोई का ताना, लोई का ताना ये इन्होंने कबीरदास जी के जीवन पर लिखा है। तुलसीदास जी के जीवन पर इन्होंने लिखा है बेटा जो है रत्ना की बात, रत्ना की बात। और बिहारी के जीवन पर इन्होंने लिखा है बेटा मेरी भव बाधा हरो। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी भव बाधा हरो, ठीक है। तो कबीरदास ने लिखा है लोई का ताना, तुलसीदास ने लिखा है रत्ना की बात, बिहारी ने लिखा है मेरी भव, बिहारी के ऊपर लिखा है पढ़ने नहीं आई है भाई राजन जी, काटने आई थी ना, वो किसी ने भेजा था पर मैंने उसे बाहर कर दिया। चलो क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया बाबू। अगला क्वेश्चन है बेटा, अज्ञे की कविता असाध्य वीणा में कौन सी विशेषता नहीं है? नाटकीयता, अहम का विलय, सृजन की प्रक्रिया के रहस्य के सृजन की प्रक्रिया के रहस्य की प्रकृति और बौद्धिकता के आग्रह की प्रबलता को जो है कौन सा? हाँ, रत्ना की बात, लोई का ताना, मेरी भव बाधा हरो न, बिहारी के जीवन पर, धूनी का धुआं, गोरखनाथ जी के जीवन पर, सब मैंने आपको बता दिया। नोट कर लो बाबू और शेयर कर लो यार। हाँ हाँ, ये बात सही कहा दीपा जी। चलो फटाफट बताना बेटा कि नाटकीयता, अहम का विलय, सृजन प्रक्रिया के रहस्य की प्रकृति, बौद्धिकता के आग्रह की प्रबलता क्या नहीं है इसमें? देखो इतना सरल क्वेश्चन है, ये बहुत बार लोगों ने कराया होगा पर ये प्रश्न किसी ने नहीं कराया। नतीजा है कि कहीं ना कहीं मामला बिगड़ रहा है। इसमें डी राइट आंसर। देखो नाटकीयता तो है ही,
क्यों नहीं है, क्यों नाटकीयता है भाई? कई कलावंत आए, अब आप समझो, कई कलावंत आए, वीणा नहीं बजी। अब एक बात आप यहां देखो बेटा कि कई कलावंत आए तो हर बार ये लग रहा होगा ये बजा देगा, निशा जी नमस्कार, ये बजा देगा, ये बजा देगा ना, लेकिन वीणा नहीं बजी तो नाटकीयता वालों तो एकदम रुक जाओ यहीं। अहम का विलय, बिल्कुल, इस वीणा बजाने की शर्त ही यही थी ना, यह वीणा बजाने की केस कंबली, केस कंबली जो लास्ट में आता है, ने अहम का विलय कर, केस कंबली ने अहम का विलय कर वीणा बजाई। इस वीणा को बजाने की शर्त ही यही थी कि भाई जो अपने अहम का त्याग दे देगा, विभाजी नमस्कार, वही वीणा बजा पाएगा ना। तीसरा है सृजन की प्रक्रिया की प्रकृति, बिल्कुल, वीणा जो है, वीणा नए सृजन का, वीणा क्या है बेटा? वीणा नए सृजन का प्रतीक है। लेकिन इसमें बौद्धिकता के आग्रह की प्रबलता नहीं है। अरे वाह अंजू जी, क्या बात है, वहां भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा। चलो बहुत बढ़िया बेटा, और दो चार लोगों को और दिखाओ, गुरुजी का ऐड करो, को देखो हमारे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, देखो सारे लोग, तुम्हें हिंदी का काम नहीं फिर भी देखो। हाँ हाँ, भग्नदूत इनकी पहली रचना है रोहिणी जी, और उसे गदा पचीसी का। अच्छा चलो, अब इतना बताया तो भग्नदूत को बाद में किसमें मिला दिया गया था ये बताई दो। चलो, रोहिणी जी ने कहा कि अज्ञे की रचना भग्नदूत को बच्चन जी ने गदा पचीसी का प्रणय निवेदन कहा। बिल्कुल, पहली रचना गदा पचीसी का प्रणय निवेदन हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर इसे बाद में किसमें जो है मिला दिया गया था, जल्दी बताना बेटा, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वारान निबोधयत, प्राप्य, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वारान निबोधयत, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? आप जानते हो, जहां भी आपने स्वामी विवेकानंद जी की फोटो देखी होगी, स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर देखी होगी, वहां हमेशा यह मंत्र लिखा रहता है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वारा निबोधयत, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो ना। ये कह रहे हैं किस उपनिषद से लिया गया है? इत्तेलम में मिला दिया गया था, ठीक है, चलो चलो, अच्छा है। छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, कठोपनिषद, हाँ, यह कठोपनिषद से लिया गया है बेटा। कहां से लिया गया है बाबू? कठोपनिषद से। और आप लोग जानते हैं कि कठोपनिषद जो है, इसमें यम नचिकेता का संवाद है, यम नचिकेता का संवाद है, आप लोग जानते हैं। और कठोपनिषद पर ही, कठोपनिषद पर ही आत्मजयी, कठोपनिषद पर ही आत्मजयी लिखी गई है। और आत्मजयी लिखा किसने बेटा? आत्मजयी लिखा कुंवर नारायण। आत्मजयी जो है कुंवर नारायण जी ने लिखा, और कठोपनिषद पर ही आत्मजयी लिखी गई है, ठीक है। तो यह कठोपनिषद में है बेटा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वारान बोधयत, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को मत न पा लो, ठीक है। इसमें जो है यम नचिकेता, इसमें जानते हैं यज्ञवेदी, यज्ञवेदी बनाने आदि इसी तरह की बातों की चर्चा है यम और नचिकेता की, यमराज और नचिकेता के बीच। अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू, विद्या विनोद किसका नाटक है? विद्या विनोद किसका नाटक है? गोपाल राम गहमरी, राधा चरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, किशोरी लाल गोस्वामी। अरे यार अंजू जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बिटिया, ईश्वर
निकल जाओ गुड़िया, निकल जाओ। चलो, बस जीवन में यही ध्यान रख के हिम्मत बांधनी चाहिए, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। और इससे ज्यादा आदमी क्या कह सकता है? जो आया सब जाएगा। हम आप जानते हैं इस रंगमंच की कठपुतली है, डोर उसके हाथ में है। जब तक नचा रहा है, जितना नचा रहा है तब तक नाच रहे हैं, और जिस दिन वो चाहेगा धीरे से वापस कर। रियलिटी यही है। हम आप अपने को कितना भी बड़ा तुर्रम खां बने, हम ये बन गए, इस पद पर आ गए, हम प्रिंसिपल बन गए, हम प्राइम मिनिस्टर बन गए, हम दुनिया बन गए, हम जो है ये बन गए, वो बन गए, कुछ नहीं बने हो। केवल इस रंगमंच की सब एक कठपुतली हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे भीख मांगने वाला हो, और चाहे वो प्राइवेट जो है जेट से चलने वाला हो। सब इस रंगमंच की कठपुतली हैं। वो जिसको जिस रोल में चाह रहा है नचा रहा है, और जिस दिन चाहेगा उस दिन धीरे से डोर ऊपर कर देगा। भारत माता की जय। चलो, कह रहे हैं बेटा कि विद्या विनोद, देखो नोट करना, अच्छा उत्तर आप लोग दे रहे थे पर गलत दे रहे थे। गोपाल राम गहमरी का नाटक है बेटा विद्या विनोद। सब लोग बिल्कुल सी पर एकदम टूट पड़े थे कि जो है अंबिका दत्त व्यास पर। गोपाल राम गहमरी का है, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि इन्होंने गोपाल राम गहमरी जो हैं ये मुख्य रूप से जासूसी उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं बेटा। गोपाल राम गहमरी जो हैं ये जासूसी उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं, और इन्होंने जो है जासूस नामक उपन्यास पत्रिका निकाला था। एक बात मैं आपको और बताऊंगा, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। जासूस नामक उपन्यास की एक पत्रिका निकाला था, और एक बात जानते हैं बेटा, लगभग 38 वर्षों तक, मतलब बड़ी दिक्कतों को सहते हुए भी लगभग 38 वर्षों तक इस पत्रिका को चलाया, इसका संपादन किया। और गोपाल राम गहमरी जो है, जो आपके बाल मुकुंद गुप्त हैं, इन्होंने भारत मित्र का भी संपादन किया। अब संपादन कब किया था ध्यान रखना, इसके पीछे भी एक बड़ी रोचक कहानी है कि जब बाल मुकुंद गुप्त जी अपनी बिटिया का विवाह करने गांव गए थे ना, जब बाल मुकुंद गुप्त जी विवेक जी बिल्कुल अपनी बिटिया का विवाह करने गांव गए थे, तब कुछ दिन के लिए उन्होंने भारत मित्र का संपादन गोपाल राम गहमरी जी को दे दिया था। इनको दे के गए थे, और उसी समय जो है ये जासूस निकालना चाह रहे थे पर नहीं निकाल पाए, चूंकि व्यस्त रहे इनके साथ। बाद में जब वो आ गए, भारत मित्र का संपादन उन्होंने दोबारा ले लिया, मतलब चलाने अपने लगे, तब इन्होंने जाकर के बेटा जो है जासूस नामक पत्रिका निकाली। और मैं बताऊं एक मजे की बात, क्या सुनो, हाँ यार एक अच्छी बात बताना भूल गया, ये जासूस पत्रिका जो है इसको ये सरस्वती के साथ निकालना चाह रहे थे। मतलब सरस्वती का पहला अंक आया था जनवरी 1900 में, सरस्वती का पहला अंक आया था जनवरी 1900 में ना, तो वहां जो है ये चाह रहे थे कि उसी के साथ निकालें, लेकिन यहां व्यस्त रहे, तो इन्होंने जाकर के बेटा लास्ट में जो है इन्होंने मुझे लग रहा है हाँ मई 1900 से, ये मई 1900 से निकाला ईस्वी से। तो ये सरस्वती के साथ ही जासूस निकालना चाह रहे थे, लेकिन मतलब बाल मुकुंद गुप्त जी के घर जाने के कारण, भारत मित्र के संपादन के दायित्व के कारण जो है नहीं कर पाए, और बाद में जाकर के इन्होंने मई 1900 से जासूस पत्र निकाला और 38 वर्षों तक लगभग इसका संपादन किया। अगला क्वेश्चन है बाबू, देसिल बैना सब जन मिठा, सारे मेरे बच्चे बता देंगे इसको, और मीठा से मुझे पानी का याद आ गया। देसिल बैना सब जन मिठा, ये विद्यापति की किस रचना की लाइन है, किस रचना की पंक्ति है, जल्दी बताना मेरे प्यारे बच्चों।
देसिल बैना, आप जानते हैं बैना माने वाणी ना, बैना। अच्छा, बैना का कोई दूसरा अर्थ मत लेना। मधुकर जी नमस्कार। हमारे यहाँ वो जो किसी दूसरे के यहाँ से, जैसे किसी के यहाँ कोई आए वाए तो वहां से जो मिठाई आती है ना, उसको भी बैना कहते हैं, वो वाला बैना नहीं, देसिल बैना। देखो ये सब इन्होंने जो है कीर्तिलता से ली है। और मैंने आपको बताया था, याद है, मैंने आपको एक ट्रिक दिया था। ट्रिक क्या दिया था? है कि इन्होंने जो है शिव सिंह का वर्णन, कीर्ति पताका में केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि इन्होंने जो है शिव सिंह का वर्णन किया है, बस। इसके अलावा जो भी पूछा जाए सब कीर्तिलता। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो गलत कर दे। इससे सुंदर ट्रिक कोई हो नहीं सकता बेटा। मैंने कहा केवल एक बात ध्यान में रखो, क्या कि इन्होंने जो है कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन किया, बाकी सब कीर्तिलता। अब कीर्तिलता में क्या क्या है? कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का वर्णन है, एक बात है। कीर्ति सिंह का वर्णन है, एक बात है। दूसरी बात, जौनपुर का वर्णन है, जौनपुर का वर्णन है। तीसरी बात, इन्होंने इसे कहानी कहा है। क्या कहा है? कहानी कहा है। इन्होंने इसे कहानी कहा है, ठीक है। भाषा इसकी अवहट्ट है। भाषा क्या है बेटा? इसकी अवहट्ट है। ओके बाबू? नहीं बेटा, भक्ति काल के नहीं थे, विद्यापति आदिकाल के थे, आदिकाल के थे, ठीक है। चलो अगला